समन इन अनदर वर्ल्ड फॉर अ सेकंड टाइम के एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग डीमन किंग डेजास को देखते हैं। वो कहने लगती है कि मैं काफी लंबा जी चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये वर्ल्ड अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक रूलर, प्रोटेक्टर और हेयर के तौर पर मैं लड़ती रही। फिर अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं जब डीमन किंग सेत्सु से लड़ रही होती है तो वो हार जाती है। सेत्सु उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं करता है, बल्कि अपना हाथ आगे करके उससे कहता है चलो इस बेकार की वॉर को रोकते हैं। लड़ने से तो अच्छा मैं बैठ कर तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ। इस बात पर डेजास भी मान जाती है और अब वो सेत्सु का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। क्योंकि अब डेजास उसकी बात मान गई है, सेत्सु अब उसे गिफ्ट में वो ब्रोच देता है। वो ब्रोच ब्लैक कलर का होता है। सेत्सु से कहने लगता है कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक कलर काफी अच्छा लगता है। इस बात से डेजास काफी खुश होती है और अब वो रोने लगती है। वो कहती है जो चीज मुझे बनाती है मैं सोच रही थी कि मैं उसी को गिव अप ना कर दूं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं व्लाड डीमन किंग को आकर बताता है कि सेत्सु मिसिंग है और डिस्टेनिया या फिर किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार सेत्सु गया कहाँ पर। यह सुनकर अब डेजास खिड़की के पास आ जाती है और मन में सेत्सु से कहती है अगर हम लोग कभी भी दोबारा ना मिल पाए, लेकिन फिर भी जो मैंने पीस वाला प्रॉमिस तुमसे किया था मैं उसे निभा कर रहूंगी। डेजास अब व्लाड से कहती है हमने उन लोगों के साथ पीस डील बना तो ली है, लेकिन ज्यादा समय की पीस पाने के लिए हम लोग को और भी बहुत कुछ करना होगा। ये सुनकर व्लाड कहता है अगर उसे करने में मेरी जान भी लग जाए तो मैं उसे करूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं डेजास को जो कि मार्केट में घूम रही होती है। वहीं पर लोग उसे अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स और फूड दिखाकर कहते हैं ये हम लोग डिस्टिनिया से लेकर आए हैं। लोगों को इतना खुश देखकर व्लाड कहता है वॉर को खत्म हुए 5 साल हो गए हैं, हमारी कंट्री को खिलता हुआ देख काफी अच्छा लग रहा है। ये सुनकर डेजास भी कहती है हाँ सभी लोगों ने काफी मेहनत करी है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं डेजास का वही ब्रोच टूट जाता है। डेजास इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है शायद से मैंने इसे कुछ ज्यादा समय के लिए पहन लिया। तभी व्लाड उससे कहता है कि मैंने सुना है कि डिस्टिनिया में एक काफी स्किल्ड ज्वेलर है, मैं जल्दी से इस ब्रोच को वहां पर रिपेयर होने के लिए भेज देता हूँ। ये सुनकर डेजास व्लाड का शुक्रिया करती है और कहती है भेज दो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक नाइट आकर डेजास को बताता है कि डिस्टिनिया की आर्मी हम पर हमला कर रही है। इस समय इवल बैरो के बाहर लड़ाई हो रही है। यह सुनकर डेजास काफी हैरान होती है। वहीं पर व्लाड उसे कहता है क्या पीस कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 5 सालों का ही था? जिस पर डेजास उसे कहती है सीधा कंक्लूजन पर मत आओ। और अब वो ऑर्डर देते हैं कि सभी टॉप ऑफिसर को इकट्ठा करो, हम लोग अपनी आर्मी तैयार कर रहे हैं। जिसके बाद वो जियोन और लेमिना से कहती है जल्दी से डिस्टिनिया में जाओ और पता लगाओ कि आखिरकार क्या चल रहा है। वहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा कि क्या गड़बड़ है। तो दोनों भी मान जाते हैं और अब डिस्टिनिया के लिए रवाना हो जाते हैं। जिसके बाद डेजास खिड़की के पास आकर कहती है सेत्सु चाहे कुछ भी हो मैं अपना प्रॉमिस रखूंगी, मैं पीस बनाए रखूंगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं नाइट्स को जो कि वॉर के लिए खाने पीने और वेपन्स की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर एक नाइट तो डरा हुआ होता है। वो कहने लगता है कि हम लोग जिंदा वापिस आ पाएंगे, क्योंकि इस बार जो दुश्मन है वो काफी बड़े हैं और उन्होंने आर्मर डाल रखा है। ऐसे दुश्मन 5 साल पहले वॉर में तो नहीं दिखे थे। वहीं पर दूसरा नाइट कहने लगता है कि आखिरकार हम लोगों ने पीस कॉन्ट्रैक्ट बनाया है क्यों, हमें ह्यूमंस के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था कभी भी। और अब दूसरी तरफ हम लोग डेजास को देखते हैं। वो कहने लगती है 1 महीना हो चुका है लेकिन डिस्टिनिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। डेजास अब सोचने लगती है कि क्या वो सेत्सु से किया हुआ प्रॉमिस को निभा पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका नेशन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। तभी व्लाड वहां पर आता है और डेजास को बताते हैं कि ट्रेडिंग कंपनी से टेरेंस नीटर आपसे मिलना चाहता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं डेजास टेरेन के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर कुछ डीमंस टेरेन पर गुस्सा हो रहे होते हैं। ये कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी ये कहने की। जिस पर टेरेन कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कम्प्लीटली सीरियस हूँ, तुम लोगों के लिए काफी अच्छा ऑफर है। टेरेन कहता है कि मैं अपनी कंपनी की पावर का यूज करके इस वॉर को रुकवाना चाहता हूँ। ये सुनकर डेजास कहती है ठीक है फिर, लेकिन तुम्हें बदले में क्या चाहिए? जिस पर टेरेन उससे कहता है मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर डेजास कहती है इसका मतलब तुम मुझे अपना स्लेव बनाना चाहते हो। जिस पर टेरेन कहता है तुम ऐसा भी समझ सकती हो। ऐसा बोलने के बाद वो एक नेकलेस दिखाता है और उसे कहते हैं कि तुम इसे पहनकर हमारे रिश्ते की कसम खाओगी। बाकी डीमंस जैसे इस नेकलेस को देखते हैं वो काफी शौक हो जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कर्स ऑफ सर्विट्यूड लगा है और वो भी काफी पावरफुल। वहीं डेजास टेरेन से कहती है लगता है तुम प्रिपेयर होकर आए हो, तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली? जिस पर टेरेन कहता है मैंने थोड़ी सी मेहनत करी अपने प्यार के लिए, यानी कि तुम्हारे लिए। वहीं अब व्लाड डेजास से कहते हैं इसकी बकवास बातों में मत आओ, इसे मना कर दो। लेकिन डेजास व्लाड को ही चुप करा देती है और अब टेरेन से कहती है मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। तो टेरेन कहते हैं ठीक है और अब वो खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास सोचने का इतना समय है, इसलिए जल्दी सोचना। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं डेजास अपने रूम में होती है। वो सोचती है क्या यही एक तरीका है जिससे कि मैं सेत्सु से किया हुआ प्रॉमिस को पूरा कर सकूं। तभी हम लोग देखते हैं वहां पर व्लाड आ जाता है जो कि डेजास को वापस समझाने लगता है। ये कहते हैं कि आपको उस टेरेन के बकवास के ऑफर को एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी पूरी आर्मी तैयार है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी जाके लड़ूंगा। ये सुनकर डेजास कहती है इसे तो मैं मना नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे उसकी बात को मानने होगा। ये सुनकर व्लाड गुस्सा हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। ये कहते हैं कि मैं वापस आऊंगा आपको समझाने। वहीं अब डेजास सेत्सु से कहती है तुमने कहा था कि ब्लैक मेरे ऊपर अच्छा लगता है, तो क्या तुम मुझे देखकर हंसोगे जब मैं शादी के लिए सफेद कपड़े पहनूंगी? जिसका टेरेन को घोड़ा गाड़ी में दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से बात कर रहा होता है, जहाँ पर टेरेन दूसरे बंदे से कहते हैं कि डेजास को मनाना तो काफी ज्यादा आसान था, अब डिमोनिक किंगडम हमारा हो गया है। अगर हम लोग अपने प्लान को इसी तरीके से खींचते रहेंगे तो जो वॉर है आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। तो क्या हम वो अपने एक्सपेंसिव मैजिक सोल्जर वापस बुला लें? जिस पर दूसरा बंदा कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं
नहीं है। तो टेरन कहते क्यों नहीं, तुम्हें डिमोनिक किंगडम चाहिए था और मुझे खूबसूरत डीमन लॉर्ड चाहिए थी, तो हमारी डील तो खत्म हो गई है ना। जिस पर वो कहते हैं नहीं, क्योंकि मेरी मास्टर की अभी इच्छा नहीं है। और अब सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पर टेरन की आर्ट डेजास के साथ शादी है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं सभी डीमंस काफी गुस्से में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर डेजा शादी के कपड़े पहनकर आती है और वो काफी सुंदर लग रही होती है। सभी लोगों से देखकर उसी की तारीफ कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग स्टेज पर आ जाते हैं और प्रीस्ट उनकी शादी कराने लगते हैं। वहीं पर अब टेरन उसी नेकलेस को बाहर निकाल कर कहता है, आज से मैं डेजास का मास्टर बनूंगा और वो मेरी सर्वेंट बनेगी। मैं इस कंपनी का यूज करके इस दुनिया के अंदर शांति लाऊंगा। तुम लोग अब आगे से मुझे सर्व करोगे, क्योंकि मैं बनने वाला हूँ तुम्हारा न्यू डीमन लॉर्ड। जिसके बाद टेरन नेकलेस को डेजास के पास ले जाता है और कहते हैं, तुम तैयार तो हो ना। वहीं पर अब डेजास भी बिना कुछ दिक्कत के अपने सर को आगे कर लेती है। वह सेत्सु को याद करके कह रही होती है, काश मैं तुमसे आखिरी बार मिल पाती। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं उस चर्च के अचानक से विंडो ही टूट जाती है। ये देखकर सभी लोग को लगता है कि उनके ऊपर हमला हो गया है और वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। वहीं पर हम लोग देखते हैं खिड़की से कूदता हुआ सेत्सु वहां पर आ जाता है और अब वो आते ही डेजास से कहते हैं, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ प्रिंसेस। वहीं पर डेजास भी सेत्सु को पहचान जाती है और उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब इस जगह का जो कांच टूटा होता है उसे रूही और व्लेड दूर से देख लेते हैं और अब वो इस जगह पर आने लगते हैं। वहीं पर अब टेरन डरा हुआ सेत्सु से कहता है, आखिरकार तुम क्या हो। तो अब सेत्सु उसकी तरफ काफी गुस्से में देखता है। ये देखकर टेरन डर जाता है और अब अपने गार्ड से कहता है, मुझे आकर बचाओ। तो अब वो गार्ड्स आकर सेत्सु के ऊपर हमला करने लगते हैं। इतने में हम लोग देखते हैं लेवाया वहां पर आ जाती है, जो कि अपनी पावर को यूज करके उन सभी गार्ड्स को हरा देती है। वहीं पर लेवाया को देखकर डेजास उससे कहती है, तुम भी यहाँ पर आई हो। जिस पर लेवाया उसे कहती, हाँ लेकिन तुम व्हाइट कपड़ों में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। वहीं अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं टेरन तो भाग जाता है, लेकिन वह मुंह छुपाया हुआ बंदा सामने आ जाता है, जो कि लेवाई के ऊपर एक अटैक का यूज करते हैं जिसका नाम होता है शैडो स्टैब। लेवाई जैसे तैसे करके उस अटैक से बचकर ऊपर कूद जाती है, लेकिन फिर भी वो अटैक उसे लग जाता है और वो हिल नहीं पा रही होती है। तो अब वो बंदा उसे कहता है, लगता है गॉड ऑफ स्टील लैंड पर इतनी इंप्रेसिव नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो बंदा अब लेवाई के ऊपर एक डार्क मैजिक से हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर सेत्सु आ जाता है, जो कि लेवाई को उस अटैक से बचा लेता है। सेत्सु अब अचानक से उस बंदे के पीछे आ जाता है और उसे एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा टेरन के पास आकर गिर जाता है, जो कि बेंच के पास छुपा हुआ होता है। सेत्सु अपनी तलवार निकालकर उनसे कहता है, क्या तुम लोग तैयार हो अपनी पनिशमेंट के लिए, क्योंकि तुम लोगों ने डिजास्टर को रुलाया। वहीं पर वो बंदा खड़ा हो जाता है और हंसने लगता है और कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं सेत्सु द हीरो से मिलूंगा यहाँ पर। इन सब बातों के बारे में तो मुझे अपने मास्टर को रिपोर्ट देनी होगी। ये सुनकर सेत्सु शॉक होता है और उसे पूछता है, तुम्हारा मास्टर कौन है। जिस पर वो बंदा नहीं बताता है, बल्कि वो सेत्सु के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सेत्सु उसके अटैक को काफी इजीली से हाथों से ही रोक लेता है। ये देखकर वो बंदा पीछे की तरफ छलांग लगा लेता है। तब सेत्सु उसका वहीं पर पीछा करता है और उसे एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से अब वो बंदा जमीन पर आकर गिरता है। वहीं पर अब सेत्सु उस बंदे से कहता है, तुम सीरियस होकर क्यों नहीं लड़ रहे हो। जिस पर वो बंदा कहता है, आज में लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। इन सब बातों के बारे में मैं अपने मास्टर को जाकर रिपोर्ट करूंगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो दीवार के ऊपर हमला करके वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं अब डेजास जाकर सेत्सु को गले लगा लेती है और उससे कहती है, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे, मैंने तुम्हें काफी मिस किया। वही सेत्सु कहता है, थोड़ी बड़ी कहानी है, इसे तुम्हें बाद में बताऊंगा। और अब वो उसे गले लगाकर कहता है, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। तभी लेवाया उन लोगों के रियूनियन को रोकती है और कहती है कि पहले हम लोगों को इनको संभालना होगा। तब सेत्सु भी मान जाता है और अब वो उन गार्ड्स को जाकर देखने लगता है, लेकिन जैसे ही सेत्सु ने टच करने वाला होता है, उनकी बॉडी भाप बनकर उड़ जाती है। ये देखकर डेजा समझ आती है कि ये लोग कर्स से बने थे। वहीं पर सेत्सु जाकर उसी नेकलेस को उठाता है और कहता है, इसके ऊपर जो कर्स लगा है वो 100% टोमा का ही है। सेत्सु अब उस नेकलेस को तोड़ देता है। वहीं डेजास आकर उसे कहती है, मुझे भी लगा था कि इन सब के पीछे टोमा का ही हाथ है, इसलिए डीमन लॉर्ड होने के तौर पर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मुझे भी उसे बदला लेना है, क्योंकि उसकी वजह से मुझे व्हाइट ड्रेस पहननी पड़ी। तो सेत्सु कहते हैं, ठीक है, तुम यहाँ का संभालना और मैं जाकर रेगुलर से मिलूंगा। ये सुनकर डेजास कहती है, तुम बीस्टमैन की किंग से मिलोगे। हाँ, उससे मिलना ठीक तो रहेगा, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ी जल्दी है। जिस पर सेत्सु कहते हैं, लेकिन हम लोग को अपना पीस मेंटेन रखने का प्रॉमिस भी तो पूरा करना है। जिस पर डेजास भी कहती है, हाँ हमें करना होगा हमारे प्रॉमिस के लिए। ये सुनकर लेवाया सेत्सु से कहती है, क्या हम लोग अभी वापस जा रहे हैं, तुम वापस से मेरे ऊपर बैठ के जाओगे, मैं कोई शिप नहीं हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रूरी और व्लेड भी वहां पर आ जाते हैं। व्लेड कैसल की टूटी फूटी हालत देखकर काफी परेशान हो जाता है। वहीं पर रूरी सेत्सु से कहती है, क्या सब कुछ काम हो गया, क्या आप ठीक तो हो ना। जिस पर सेत्सु कहते हैं, थोड़ी सी तो दिक्कत हुई, लेकिन सब कुछ अब ठीक है। तब रूरी उसी ब्रोच को बाहर निकाल लेती है और सेत्सु से कहती है, तुम्हें इसे डेजास को देना चाहिए। तो सेत्सु भी मान जाता है और अब उस ब्रोच को डेजास को दिखाने लगता है। डेजास उस ब्रोच को देखकर काफी ज्यादा खुश और इमोशनल हो जाती है। वहीं पर अब सेत्सु उसे वो ब्रोच बनाकर कह रहा होता है, ये दूसरी बार है। जिस पर डेजास भी कहती है, हाँ ये दूसरी बार ही है। डेजास मन में कहती है, ये सही है, सेत्सु ने मुझे दूसरी बार बताया कि जीने का मतलब क्या होता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कैसल की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है, जहाँ पर अब टेरन को बंदी बनाकर ले
जाया जा रहा है। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं सेत्सु और लेवाई जा रहे हैं। डेजास उनसे कहती है मैं तुम्हारे साथ तो आना चाहती थी, लेकिन इस समय पर मैं अपना कैसल छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तो सेत्सु से कहते हैं कोई बात नहीं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और शांति वापस आ जाएगी तो मैं तुम्हें वहीं पर लेकर जाऊंगा जहाँ तुम्हें जाना है। ये सुनकर ब्लैड कहता है पीस वापस आने से ये मतलब नहीं है कि रूलर किसी भी समय पर अपनी कंट्री छोड़कर जा सकती है। तब लेवाई उसे कहती है इससे तो तुम हो, तुम्हें संभालना होगा उसके जाने के बाद। डेजास को सारा काम मत करने दिया करो। ये सुनकर ब्लैड भी कहता है ठीक है। वहीं पर रूरी भी काफी खुश होती है। वो सेत्सु से कहती है डीमन लॉर्ड ने मुझे अलाउ कर दिया कि मैं यहाँ पर शॉप खोल सकती हूँ, मेरी खुद की शॉप होगी, मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। ये सुनकर सेत्सु डेजास से कहते हैं क्या ये सही रहेगा? जिस पर डेजास कहती है कोई बात नहीं, इसने मेरा इतना कीमती ब्रोच मुझे वापस ला कर दिया, इसलिए मैं इतना तो इसके लिए कर सकती हूँ। जिसके बाद व्लैड सेत्सु के पास आकर उसे शुक्रिया करता है उनकी हेल्प करने के लिए और उससे कहते हैं अगर तुम्हें हमारी कभी भी जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना, हम तुरंत वहाँ पर आ जाएंगे। ये सुनकर सेत्सु से कहते हैं शुक्रिया व्लैड। जिसके बाद सेत्सु लेवाई से पूछता है क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? जिस पर लेवाई भी कहती हाँ, तुम कहीं पर भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ आती रहूंगी। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पर डेजास उनसे कहती है जब ये सब खत्म हो जाए तो मेरे पास जरूर आना। तो सेत्सु भी उसे कहते हैं हाँ, काफी जल्द मिलेंगे। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में।